एक तरफ हमारे देश में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम वर्ल्ड के सबसे रईस इंसानों में आता है, और एक तरफ हमारे देश में ऐसा है कि उन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हमारे देश के 10% आबादी जो है वो देश का 57% धन अपने पास रखती है, और बाकी जो 50% बॉटम वाले हैं वो सिर्फ 13% रखते हैं। तो इससे आप असमानता का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनता जा रहा है। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा देश भारत है, उसमें 100 लोग रहते हैं और वो 100 रुपए कमाता है, तो इसमें 10 लोग ऐसे हैं जो अकेले 57 रुपए लिए बैठे हुए हैं, बाकी के 50 लोग जो है वो 13 रुपए लेके बैठे हुए हैं, और रहा बात 40 लोगों का तो वो सिर्फ 30 रुपए लेके बैठे हुए हैं। तो इससे आप असमानता का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है इस वक्त। अगर लोग बात करें वर्ष 2020 की, तो इस वर्ष लगभग 4 करोड़ 60 लाख इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं, और वही अगर बात करें बिलियनियर्स की तो उनकी संख्या 102 से लेके 143 हो गई है इस कोविड के टाइम में। पता नहीं इस देश में ऐसा क्या सिस्टम है जिसके एक साइड बिलियनियर्स की संख्या भी बढ़ रही है और दूसरी साइड गरीबों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम बात करें इस चीज के कारण की, क्या इसका रीजन है कि अमीर और अमीर बनते जा रहा है और गरीब बनते जा रहा है, तो इसका कुछ कारण है। जैसे कि पहला कारण है हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च। अगर भारत की बात करें तो भारत अपने जीडीपी का 3.5% हिस्सा हेल्थ केयर पे खर्च करता है, और वही अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अपने जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा अपने हेल्थ केयर पे खर्च करता है। और इसी कारण की वजह से हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत आप सभी लोग जानते हैं। तो पीपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं, और अगर एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो लगभग 3 से 4 लाख का बिल पक्का है। तो जरा आप इमेजिन कीजिए कि जो आदमी 20 से 25 हजार रुपए कमाता है महीना का, वो कहाँ से 3-4 लाख रुपए का बिल भरेगा। कहने को तो हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन क्या इससे हमारी इनकम बढ़ती है? क्या हमारा महीना इससे बढ़ता है सैलरी? बिल्कुल नहीं। जो आदमी 1 साल पहले 15,000 रुपए कमा रहा था, वो 1 साल बाद भी 15,000 रुपए ही कमा रहा है। सिर्फ 1 या 2% की इंक्रीमेंट होती है, लेकिन उसी के पैरेलल अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो वो 6 या 7% बढ़ जाती है। अब एक आम आदमी के लिए इससे बड़ा जो क्या हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि ब्लैक मनी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस पे भी किसी दिन बात करूंगा। अंग्रेज हमसे सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं, हमारी सोच भी लूट के लेकर चले गए।